फंक्शन चलता होता है, इशू भी है DB5। ये मुझे थोड़ा डाउट है कि शायद इस पे ना ऊपर नीचे होगी वो कोई बात। ठीक। DB5 ही था यहाँ पे मेरा ख्याल। अच्छा चलो देखते हैं मैंने क्या। मेरे पास ये मेरा एक पासवर्ड है। अगर मेरी यूज़र्स की पासवर्ड ऐसे ही पड़े होंगे ना, तो अगर कोई यहाँ डेटाबेस में आ जाता है, यानी वो लोकल होस्ट पे आता है और फिर PHP माई एडमिन पे पहुँच जाता है किसी तरह, कोई भी तरीका लगाता है तो वो यहाँ पहुँच जाता है, ये मेरी SQL को एक्सेस कर लेता है। क्योंकि यहाँ SQL तो एक्सेस हो रही है, तो सबसे बड़ा ख़तरा मुझे उस वक्त आता है जब मेरा यूज़र डायरेक्ट अप्रोच कर जाएगा किस चीज़ को, मेरे डेटाबेस को। और अगर मेरा सपोज एक यूज़र्स का टेबल है मेरे डेटाबेस के अंदर, और मैंने उसमें यूज़र्स के पासवर्ड पढ़े हैं, तो उसके सामने सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा। तो वो किसी भी यूज़र का पासवर्ड और मेरे जितने भी यूज़र्स होंगे और वो जो है ना कर सके। मुझे आज भी याद है, तो इसके ऊपर मैंने सर्च जब की थी काफ़ी देर हो गई, क्योंकि ऐसा कॉमनली ये चीज़ें इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं, यानी पढ़ाते हुए ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। लाइट वेव सिग्नल के नाम से एक साइट है, ये फॉरेक्स की साइट है। ये मैंने एक क्लाइंट को बना के दी, ठीक है। तो उसके ऊपर ये हुआ कि वो जब वो बेसिकली क्लाइंट जो था ना, वो बड़ा पंप क्लाइंट था। मीन्स उसने लेने से पहले ही, यानी डोमेन जब खरीदी, उसने क्या किया जनाब, उसकी खुली पब्लिसिटी जो है ना वो करनी शुरू कर दी। गूगल एडसन के थ्रू पे पैसे दे के उसने पब्लिसिटी की। होता क्या है कि ऐसी वेबसाइट जो होती है ना, फिर वो फ़ौरन नज़र में आ जाती है। और लाइट, यदि लाइट वेव डैश सिग्नल्स, और वो जो ओरिजिनल साइट है वो है लाइट वेव सिग्नल्स के नाम से, यानी नाम भी उसने मिलता जुलता लिया और उसकी पब्लिसिटी की। और ऑब्वियसली यानी ब्लैक हैट एसईओ को यूज़ करके काफ़ी कुछ किया, और वो सर्च इंजन में ऊपर भी आ गया। अब हुआ ये कि जो इसका कंपेटिटर था, उसने क्या किया, मैंने तो साइट ने बना के दे दिया, मुझे नहीं पता कि कहाँ से लीकेज हुई। वो करता ये था कि इनका यूज़र नेम पासवर्ड उठा लेता था। अब ये बात मुझे नहीं समझ आती थी कि कैसे उठाता। होता ये था कि जैसे वो यूज़र नेम पासवर्ड आता था, वो इनको इनके डेटाबेस के यूज़र नेम और पासवर्ड रिटर्न करता था। जो किसी भी बिजनेस का सीक्रेट होते हैं उसके यूज़र्स, वो एक्सपोज हो जाते थे। क्योंकि पीछे हमने MySQL डेटाबेस लगाया था, हमने तो बना के दे दिया। क्योंकि उसकी पेमेंट भी कुछ इतनी ज़्यादा नहीं थी। 7,000 हमने ये साइट बनाई थी, 2012 की बात है, 11 की बात है। तो यानी सिर्फ नॉमिनल साइट, उन्होंने कहा था यार बस खाली मेरी ये रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरी साइट पे सिर्फ फॉरेक्स की डिटेल आनी चाहिए, वो एक प्लगइन लगाना था और एक दो पेज थे, बस वो हमने बना के दे दिए। अब वो जब साइट ऊपर आई तो वो कहता था कि लोग ना मेरी साइट हैक कर लेते हैं, मेरे जितने भी यूज़र थे वो एक्सपोज हो गए हैं, एंड सो ऑन सो ऑन। जो भी ऑनलाइन डाटा आता है, मैं उनका फ़ोन नंबर देता हूँ तो वो फ़ोन नंबर उसके पास भी आ जाता है। तो मेरे लिए तो ये बड़ी मसले वाली बात है। देन हमने क्या किया, हमने कहा कि ऐसा तरीका होना चाहिए। पहले मैंने चेक किया कि वो क्या तरीका है जिसके थ्रू ना वो इनका पासवर्ड उठा लेता है। तो वो यूज़ करता था, एक टेक्निक है जिसे कहते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन। ये मोस्टली जब आप सिक्योरिटीज़ कर रहे होते हो ना, तो वहाँ पर यूज़ होती है। मैंने आपको सीक्वल पढ़ाई, क्यूरी पढ़ाई। मैंने कहा सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम एम्प्लॉय सपोज। अच्छा ये मैं ऐसे से स्विच कर दूँ PHP में वापस आ रहा। अब इसमें जब सर्च करवाते हैं, मैं कहता हूँ सर्च करवाओ, तो वहाँ क्या होता है, वेयर जो भी आपका टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट, तो यहाँ आता है। यानी कभी भी यूज़र ऐसा तो नहीं होगा कि टेक्स्ट बॉक्स के बाद, वो दूसरी बात है, मैंने कोडिंग में यहाँ पर ऐसे लगाया होगा कि टेक्स्ट के बाद जो है ना वो सेमी कॉलन लगाया है मैंने, ठीक है। अब यूज़र क्या करता था कि वो इस टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट लिखने की बजाय वो क्या करता था कि वो यहाँ पर कहता था वेयर, जो उसकी क्लॉज लगी होती थी, फील्ड नेम, सॉरी फील्ड नेम इज इक्वल टू सपोज, इस तरह से, ठीक है। वो यहाँ पर फील्ड नेम लिख देता था, कोई भी अपना नाम, सपोज उसने कह दिया उसका नाम है अली, उसने ये अपना नाम लिखा। अब एक्चुअली तो मेरे हिसाब से तो क्यूरी खत्म हो गई है, यहाँ मेरा डाटा फिनिश हो गया, अब डाटा आगे जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए। वो करता ये था, वो कहता और या एंड इस सर्च स्टेटमेंट के अंदर सिलेक्ट, या इसको सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू, ये कोड से ना कंट्रोल करें तो वहां से पता चल जाता है, एडमिन।
वो जब ये क्यूरी इंजेक्ट करता था ना, होता ये था कि एक तो उसका अपना ही डाटा जो अली वो खुद था, ये जो उसका यूज़र नेम जो उसने, क्योंकि फ्री यूज़र राइट देते थे। एडमिन के पास तो सारे राइट्स होंगे, वो बता वो वहाँ से उठा लेगा मैं उसको। बता दूँ। चलो भाई 40 मिनट आप बना लीजिए। सपी के बैठा है, ठीक है। तो कल छुट्टी है वैसे। कल मैंने ये जाना है गाइस का इस्लामाबाद आज रात को अच्छा, इंशाल्लाह। कब वापसी है? कल कोशिश पूरी है। रात को आ जाओ। हाँ जी। परसों पूरे टाइम पे आएगा घर में साल में। फिर आगे पढ़ लेना चाहिए था कभी। मैं अभी बेसिकली मेरा था कि मैं अभी एसक्यूएल पे ही रुक गया था, आज मैंने पढ़ाना कुछ और था आपको। चलो कोई बात नहीं, ये तो पढ़ा बड़ा दे वो, टाइम है अभी। जो है कल का दिन भी दबा देंगे। नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, सिक्वल चलनी चाहिए, क्योंकि इंसर्ट डिलीट अपडेट पढ़ा दिया तो अगर चला ही ना तो फिर मसला है। ठीक है, आप देख लो ना, आप अपना लैपटॉप ले आना, अगर ना चलता हो ना फिर मैं इधर बिठा के ना साथ आपका लगा देंगे लैपटॉप, फिर आप करना, परसों मैं देखूँगा आप कैसे करते हो, क्योंकि ये चलनी चाहिए। इस पर एरर हैंडलिंग आपकी जो आज है। तो जाके हम करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो उम्मीद तो है तो हो जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं जब बता रहा था वो फॉर्म का भी फर्क है इस वजह से। कोड्स का फ़र्क है, जी और वो पीएचपी में तो ऐसे मैंने लिखवाना ही नहीं है। पीएचपी में जब भी भेजने हैं फील्ड नेम तो सिंगल कोड के साथ भेजने हैं, और जब डाटा भेजना है तो डबल कोड में भेजना है, वो एक ही लॉजिक है, कोई इतना मुश्किल नहीं। वैल्यू ऑपरेटर की भी नहीं समझ आ रही थी। हाँ, वो ही था कॉलम के जो वो वैल्यूज डबल कोड्स की वजह से समटाइम डिफरेंट डिफरेंट मैसेज आते हैं, एक मिस है तो ये आएगा, दो है तो ये आएगा। अब होता ये था कि जब वो बॉक्सेस के अंदर ना यूज़र आईडी की डिटेल आ जाती थी, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जब दूसरी क्यूरी चलती है तो वो रिकॉर्ड फेच करता था, उसको एडमिन मिलता था, तो वो एडमिन का पासवर्ड आपको रिटर्न करता है, यानी एडमिन के फील्ड आपके यूज़र में आ जाते थे। ठीक, उससे होता ये था कि यूज़र डायरेक्ट पहुंच गया किसके पास, एडमिन के यूज़र नेम पासवर्ड पे, वो क्या करता था उसी वक्त लॉग आउट करता था और यूज़र नेम और पासवर्ड एडमिन का देके लॉगिन कर लेता था। जब वो एडमिन का लॉगिन करेगा, अभी मैं आपको बताऊंगा पीएचपी में हम एडमिन पैनल अलग बनाएंगे, यानी यूज़र पैनल अलग होगा, एडमिन पैनल अलग होगा। मैं आज जैसे करते हैं ना, आगे थोड़ा सा हिंट आपको देता हूँ, बेसिकली मैं चाहता क्या हूँ, आज हम बनाएंगे नहीं, लेकिन मैं आइडिया आपको दे दूंगा कि यूज़र पैनल से मेरी क्या मुराद है और एडमिन पैनल से मेरी मुराद क्या है। अब वो ये चीज़ थी एसक्यूएल इंजेक्शन, वो पहले ना मैंने देखा तो वो इस तरह इसका पासवर्ड उठा लेता था, फिर मैंने इन्हें टेक्निक बताई, बेसिकली वो किसी और के लिंक से था प्रोजेक्ट, तो फिर मैंने उन्हें टेक्निक बताई कि आपका ना यहाँ हैक हो रहा है, तो उसका तरीका ये होता है कि फिर हम खुद ही ना यहीं पे ही यानी डबल कोट्स के अंदर ही कोई ऐसा स्ट्रिंग कंकैटिनेट करा देते हैं जिससे उसको ये नहीं पता चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। मसलन इसी कोई जो वैल्यू उसने भेजी है डॉट, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एंड साइन सेमी कॉलन एंड साइन, और इस तरह करके ना कोई गार्बेज स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न करवा देते हैं। उससे क्या होता है कि जब वो ये क्यूरी चलाता है ना, ये वाली क्यूरी, यानी जब वो भेजता है अपने स्ट्रिंग के अंदर, यानी ये मेरा कहाँ आ गया, ये चीज़ मेरी यहाँ आ गई, ये मेरी चीज़ यहाँ आएगी ना, यहाँ पे। अब जब वो क्यूरी चलाएगा ना, अगर तो वो वैलिड नाम भेजता है तो फिर तो ठीक है, अगर वो कोई एडिशन करता है ना तो फिर ये होता है कि ये चीज़ जो है ये गार्बेज रिटर्न कर देती है और डाटा आता नहीं है। अब एक और टेक्निक है, वो भी आगे जाके उसके थ्रू हम अपने यूज़र का आईपी भी उठा सकते हैं। बेसिकली सी पैनल पे ये ऑप्शन होती है कि आप किसी भी आईपी को ब्लॉक कर देते हो, फिर हम उसका आईपी ब्लॉक कर देते हैं। अगर हमें एक ही दफ़ा रिक्वेस्ट आनी शुरू हो जाए तो गूगल ने अब ऐसे एल्गोरिदम दिए हुए हैं कि आप उस यूज़र को क्रोम पर ब्लॉक कर सकते हैं। जब वो क्रोम पर ब्लॉक होगा ना तो दूसरे वाले ऑटोमेटिकली एक या दो अटैम्प्ट के बाद उसको ब्लॉक कर देंगे।
ठीक हो गया। यानी ये वो टेक्निक थी जो कि वो यूज़ कर रहा था उनका पासवर्ड उठाने के लिए। जब मैंने ये चीज़ उन्हें बताई ना, इसका मतलब है कि एसक्यूएल इंजेक्शन उस ज़माने में नई नई ये टेक्निक आई थी, ये ना उसने ठीक कर लिया, डाटा फिर दे दिया, कोई 15-20 दिन फिर साइट चली, फिर उसने दोबारा से कहा कि हमने आपका पासवर्ड उठा लिया। अब उन्होंने क्या किया था कि एसक्यूएल को कनेक्ट करने के लिए जहाँ पर पीएचपी की फाइल में वो यूज़र नेम पासवर्ड देता था ना, वो यूज़र नेम पासवर्ड उसने क्या कर लिया, फाइलिंग की मदद से उठा लिया। कभी भी आप अपनी डोमेन पर किसी भी फाइल के अंदर यूज़र नेम पासवर्ड नहीं लिखते, ये आपने बिजनेस रूल याद रखना है। अब आप पूछोगे सर अगर वो नहीं लिखते तो फिर हम पासवर्ड स्टोर कैसे करेंगे? देन पासवर्ड को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पासवर्ड को स्टोर करने के लिए, यानी अब वो क्या करते थे, पासवर्ड स्टोर करते थे, उसने क्या किया, वो फाइल अप्लाई की। तो सम टाइम ऐसा होता है कि आपका सर्वर जो है ना वो नॉट रिस्पॉन्डिंग हो, तो आपका जो कैशे है वो होती है, क्लिक होती है। जैसे ही मेरी कैशे क्लिक होती है तो वो मेरे सर्वर को ऑफलाइन करके मेरे यानी क्लाइंट के ऊपर ही मेरा वेब पेज रन कर देती है। उस पर मेरे जो पीएचपी का डाटा होता है ना, वो मेरी एक फाइल की शक्ल में डाउनलोड हो जाता है। आपको शायद याद हो, जब मैं jQuery में मैंने उसको डाउनलोड किया था तो मेरे पास डाउनलोड हुआ था, लेकिन अगर आप घर में करोगे तो खुलेगा। इसका मतलब है कि जब आप उसे सर्वर वाली फाइल को क्लाइंट से चलाते हैं तो फाइल डाउनलोड हो जाएगी और मुझे कोड रिटर्न करना शुरू कर देगी, जस्ट लाइक दिस। यानी वो जब मैं रन करूँगा ना तो ब्राउज़र में मेरा कोड आ जाएगा, तो वहाँ से वो मेरा पासवर्ड पढ़ लेता था। फिर उन्होंने टेक्निक क्या यूज़ की कि उन्होंने यूज़ किया DB5 प्रोसीजर। ये DB5 अभी पता नहीं चल क्यों नहीं रहा है, चेक इट आउट क्यों नहीं चल रहा, थोड़ा सा मुझे डाउट है कि साथ स्ट्रिंग और अटैच करना होगा। उसमें हम करते ये हैं कि हम पासवर्ड जो है ना, जो हमने पासवर्ड देना होता है, ये मैं टेक्स्ट बॉक्स से उठा लेता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स से उठाते साथ ही मैं इसे DB5 के फंक्शन से प्रोसेस करता हूँ। ये क्या करता है, नॉन इंक्रिप्ट फॉर्मेट में डाटे को उठा लेता है। नॉन इंक्रिप्ट फॉर्मेट से मुराद ये है कि ये ऐसा फॉर्मेट है जिसे आप डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन ऐसे ही है जैसे कि मैंने इसको राइट क्लिक किया और मैं इसे कंप्रेस कर लेता हूँ, ये इंक्रिप्ट होना है। जब मैं इसको दोबारा खोलता हूँ तो वो डिक्रिप्ट होना है। नेटवर्किंग में आप डाटा भेजते हैं तो उसको इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की मदद से हैशिंग भी यूज होती है इसमें। ये हैश ही है बेसिकली। अच्छा। ये इसके पीछे हैश टेबल डील करता है। इरिवर्सिबल। हाँ, इरिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल है ना, आपका तो वो जो है वो रिवर्सिबल होता है ना, ये रिवर्सिबल है। यानी जो मेरे पास एक दफ़ा आ जाएगा वो दोबारा जो है ना वो मेरे हैश से रिकवर नहीं हो सकता। यानी अगर कोई सर्वर तक भी पहुंच जाता है ना तो वो पासवर्ड नहीं उठा सकता, लेकिन जो है ना वो हमेशा आ जाती है दरमियान में। एक अगर आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी हो, आपने शायद पढ़ा हो, आपने पता नहीं पढ़ा है कि नहीं, ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम आपने सुना होगा। ब्रूट फोर्स, ठीक है, हाँ, ब्रूट फोर्स। उसमें ये होता है कि हम अटेम्प्ट करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, तो वो विद इन अ सेकेंड्स क्या करता है, आपके पेज के ऊपर अटैक करता है, बार 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 सर्वर की पोर्ट्स हैक कर लेता है। उससे ये होता है कि ये जो इंक्रिप्ट डाटा है ना वो हम उठा लेते हैं। अब इंक्रिप्ट डाटा जब मैं उठा लूँगा तो आप कहोगे सर वो डिक्रिप्ट तो हो नहीं सकता। वो फिर करते ये हैं कि इंक्रिप्ट डाटा को, जो मेरे पास कोड जनरेट होता, अभी अगर जनरेट होता तो मैं आपको दिखाता कि जो जनरेट हुआ बेसिकली माय पास में जनरेट होना चाहिए था, ये सॉरी यहाँ इंक्रिप्ट पास में जनरेट होना चाहिए था। वो जो यहाँ जनरेट होता है ना वो उसको ऑफलाइन अपने हैश टेबल से मैच करते हैं। हैश टेबल होता स्टैटिक है, ठीक, यानी डिफरेंट लफ्ज़ों के कम्बिनेशन उस पासवर्ड के लिए अप्लाई किए जाते हैं। तो ये जो पॉसिबिलिटी थी ना, यानी बहुत मुश्किल ज़रूर है लेकिन ब्रेकेबल है। वो तो बड़ी देर से ब्रेक कर दी है उन्होंने। हाँ, वो तो पहले 56 बिट आया, फिर 128 बिट आया। वो बिल्कुल वही चीज़ है, लेकिन ये कि कुछ सिक्योरिटी जो है ना इससे आ गई। अब वो जो उसके साथ चिमड़ा था ना, लड़का ही था कोई, लेकिन ये कि वो है बड़ा ख़तरनाक था। ख़तरनाक वो इसलिए था कि वो इसका डाटा उठाता था तो उसको तकलीफ़ होती थी, ठीक, करता वो कुछ भी नहीं था।
लेकिन सिर्फ डेटा उठा के बताता था कि अगर आप हमारे से पासवर्ड पर सिक्योरिटी लगवाओगे तो मैं इतने पैसे लूँगा एंड सो ऑन, सो डरा रहा था। फिर हमने क्या किया कि हमने अपने पेज का टाइम्स लिखा है, बहुत बड़ी कुर्बानी दी, 10 सेकंड कर दिया। वो ये होता है सेशन आउट का। हाँ कि जैसे ही मेरा लॉगिन हुआ ना, सेशन इन हुआ और वो पेज ट्रिफल कर गया दूसरा पेज। यानी अगर 10 सेकंड तक वो यूज़र नेम खोल के बैठा रहता ना, तो वो पासवर्ड नहीं भी देता तो रीडायरेक्ट हो जाता था कि आपका इनवैलिड पासवर्ड है या इनवैलिड यूज़र है। या अगर वो अटैम्प्ट करता है 3 अटैम्प्ट तक, वो आईपी जो है ना वो 30 मिनट्स तक ब्लॉक करते हैं। ये सी पैनल में ऑप्शन होती है कि अगर गलत अटैम्प्ट हुई हैं तो 3 सेकंड के बाद, 3 अटैम्प्ट्स के बाद या 5 अटैम्प्ट्स के बाद या 9 अटैम्प्ट्स के बाद आप जो है ना वो क्या करते हो, उसको ऑफलाइन यानी उस आईपी को, स्टैटिक आईपी को ब्लॉक कर देते हो। लेकिन उसमें ना मुझे नुकसान एक होता है, मुझे नुकसान ये होता है कि सम टाइम उसने आईपी जो है वो जब भी आप नेट दोबारा डिस्कनेक्ट करते हो ना, तो आपका आईपी डिफरेंट असाइन होता है, यानी हर दफ़ा आईपी बदलता है। तो अगर तो वो प्रॉपर हैकर नहीं है, यही कोई वो कहते हैं ना सो कॉल्ड हैकर है जो टेक्निक्स पढ़ के करता है, तो जैसे ही वो नेट बंद करके दोबारा आएगा ना, वो आपकी साइट पे वापस आ जाएगा। उसका बड़ा आसान सा तरीका, आप पीछे से मॉडेम का स्विच ऑफ करो, ऑन करोगे तो नया आईपी मिल जाता है। ठीक, तो बेसिकली क्रोम के ऊपर अब इन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा सोल्यूशन है, काफ़ी प्रोटेक्शन है। यानी अगर आप क्रोम पे इस तरह के तजर्बे करोगे तो क्रोम आपको उसके लिए इररिस्पॉन्सिव एक्शन जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन ये कि अभी भी कुछ एडिटर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर ये वर्किंग जो है वो पॉसिबल है, तो इसको डिक्रिप्ट हम कर नहीं सकते, ठीक है, नॉन रिवर्सिबल ही कहते हैं इसको। हैश हमारा डाटा है, लेकिन हैश टेबल को ऑफलाइन ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम से जो है वो ब्रेक किया जा सकता है। तो ये बताने का मकसद ये था कि जो आपका पासवर्ड है उसको आप एक फंक्शन है db5 के नाम से इसमें से गुजारोगे, ताकि आपका जो फॉर्म है ना वो सिक्योर हो सके। और ये बात भी आपने याद रखनी है कि जहाँ पासवर्ड का जिक्र आएगा वहाँ गेट नहीं आएगा, वहाँ पोस्ट आएगा। ठीक होगी बात, यहाँ तक क्लियर है जी? ओके, ये तो कॉन्सेप्ट वाइज बात हुई जो हमने भी की है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, फिर किसकी बात करें, आगे कर लें, क्या कहते हैं? ये चलो ऐसे करते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, कहाँ रखा आगे कर लेते हैं कुछ और कोई। कुछ और असल मसला ना डेटाबेस के बाद आपने तो यूनियन रहता था। वो तो ज्वाइनिंग है ना, तो टेबल बनेगा तो ज्वाइन समझ आएगी ना, ये पढ़ लें ज्वाइन। चलो जी ऐसे करते हैं, फिर डेटाबेस में ज्वाइन थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने कहा जी सपोज मेरे पास क्या है, सबसे बड़ा था। अच्छा एक मेरे पास ना, बल्कि ऐसे करते हैं, इसके नहीं करते, उससे पहले कंफ्यूज कर लेते हैं। ये थ्री स्कूल की होता, ये देखिए, दैट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मुझे आगे चाहिए। ये जावास्क्रिप्ट कोई सेम ही है। थोड़ा सा फर्क है, ठीक है, मोटा मोटा मैंने कहा ना, एक गो थ्रू हो जाए ताकि जब मैं अचानक यूज़ करूँ तो आपको इशू नहीं हो।
PHP स्ट्रिंग फंक्शन एक्चुअली ये नहीं है असली फंक्शन तो ये है जो मुझे आपको बताना है, ठीक है। इसमें कुछ देख लेते हैं। मैंने कहा जी बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ये आप समझ गए होंगे कि ये क्या करता है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल के अंदर आपके स्ट्रिंग को ब्रेक करता है। मैंने क्या लिखा था, MD लिखा था, MD5 चला के देखते हैं। ये तो प्रोटोकॉल है, हैश MD5 ये वही है, ठीक है। MD5 है और एक और भी होता है, ये नॉन रिवर्सिबल किधर मेरा लोकलिस्ट PHP ठीक है। देखो सही, ये मैं चीज़ आपको कह रहा था, ठीक। वो मेरे समय ना ज़्यादा ना मल्टी लैंग्वेज है ना, ठीक। तो वो DB5 उसके अंदर यूज़ होता है सिक्वल सर्वर में। ये है जी माई पासवर्ड इज़, मेरा पासवर्ड क्या था 123, माई इंक्रिप्ट पासवर्ड इज़, अब ये देखो ये मैं नहीं बता सकता कि ये 123 लिखा हुआ है, ठीक। अगर वो यूज़र यहाँ आता है तो वो उसको क्या देता है पाकिस्तान, तो यहाँ देखो क्या होता है, यूज़र नेम अगर पाकिस्तान तो नॉन रिकवरेबल है। समझ आ गई बात की, तो ये MD के अंदर जो आपने वैल्यू दी है वो फिर है। हाँ सॉरी, यहाँ पर हमारे पास भी दे सकते हैं। नहीं मेरे पास ही लिखा है। तो बोलते हैं मैसेज डाइजेस्टिव 5। बिल्कुल, ये इसने आपका मैसेज डाइजेस्ट कर लिया ना, अब चलेगा सही, पहले वही रिटर्न करना था, ठीक है। पाकिस्तान के लिए सेम आ गया, अगर पाकिस्तान 1 होता है तो रिटर्न हैश इन अनदर फॉर्मेट, ठीक है जी। तो ये आपका इंक्रिप्ट है, जब आपने पासवर्ड भेजना है तो आपने ऐसे भेजना इससे बड़ा भी कर सकते हैं, है। इससे बड़ा भी कर सकते नहीं ये तो खुद ये हैश टेबल है, ये नहीं समझ लो एक बना बनाया फॉर्मेट है, उसमें वो पी को तोड़ता है तो वो अपनी लैंग्वेज में अलग तरीके से तोड़ता है। अगर इसके साथ ए मिलता है तो उसको अलग तरीके से तोड़ता है, अगर के मिलता है तो वो अलग रिटर्न करेगा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये हैं। रिटर्न। मैंने पढ़ा था ना वो तीन तीन टेक्निक्स बताई थी वो उसमें। तो मैनुअल है ना, मैनुअल नहीं आपने करना, आप अपनी भी इंक्रिप्ट और अपनी डिक्रिप्ट बना सकते हो, ठीक है। लेकिन ये कि अपनी इंक्रिप्ट और अपनी डिक्रिप्ट जो होती है ना वो बहुत जल्दी टूट जाती है। जो बेसिकली एक, अगर आप हैकिंग पढ़ोगे ना उसमें एक चीज़ होती है उसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग में ये होता है कि अगर एक भी यूज़र अंदर आया ना तो वो जिस दरवाजे से आया उस दरवाजे से हैकर भी आ सकता है। यानी एक तो होता है ना प्रोग्राम को ऊपर से नीचे को, जब इंसान बनाता है तो वो ऊपर से नीचे को बनाता है, ठीक है। लेकिन जब हैकर या कोई यूज़र उसको पढ़ता है तो वो नीचे से ऊपर को पढ़ता है। तो अगर आप नीचे से ऊपर को पढ़ते हुए उसकी जहाँ से वो टॉप पे पहुँचा है, जहाँ टॉप पे चला है, आप उस जगह पे पहुँच जाते हो तो आप उसकी हिस्ट्री में पहुँच गए। ये जो एथिकल हैकिंग है हाँ। वो इसी को करते हैं। नहीं एथिकल हैकिंग थोड़ी सी चेंज है, वो है रूल यही है, ठीक है, कॉन्सेप्ट यही बनता है, लेकिन ये थोड़ा सा फर्क है। पहले उसमें हैकिंग सिखाते हैं, फिर उसके बाद में उसको रोकना सिखाते हैं। नहीं पहले वो चोर तो पैदा करते हैं, बाद में चोर को ब्लॉक करते कॉन्सेप्ट हैं। निकालते हैं ना, वो तो ऑब्वियसली नेट पे आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है। तो बल्कि ये ज़्यादा बेटर आपको मेरे से ज़्यादा बता सकता है कि एथिकल हैकिंग क्या है। बेसिकली हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो एथिकल हैकिंग को उन्होंने इतना रोल दिया है, वो नेटवर्किंग के कोर्स पढ़ाते रहते हैं एथिकल हैकिंग के अंदर, ठीक है। हालांकि उसमें भी ऐसे यही चीजें होती हैं हाँ, कि पोर्ट्स की ब्लॉक किस तरह करना है, कॉन्सेप्ट वही है, पोर्ट में घुसना किस लेकिन ये तरह। कि मसला वो बात वही है कि जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अगर आप ऊपर से नीचे को पढ़ोगे तो वो नेटवर्किंग है, और अगर आप नीचे से ऊपर को जाते हो तो वो हैकिंग है।
ठीक है, यानी वो जैसे पोर्ट से इन हुआ था कि स्विचिंग करके इन हुआ है, तो आप उसी तरह स्विचिंग करके ऊपर आ इसकी भी जाओगे। डी इंक्रिप्शन इस तरह होती है ना कि 9 का कॉम्बिनेशन पकड़ता है। हाँ, वो वो मशीन चलाता है 1 2 3 4 5 6, वो तो वो वही है ना, मिली वो सेकंड्स के अंदर एल्गोरिथम चल जो के, है हाँ जी, मिली सेकंड्स के अंदर चल के जो है सारा रिकवर करता है। एक्सटेंडेड डाटा स्ट्रक्चर, उसमें ये पूरा पढ़ाया जाता है। ठीक है, कि आपका ग्राफ कैसे बनता है, सिनेरियो कैसे है, वो क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली ही इस तरह के कॉम्बिनेशन, ये बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं 7 सीरीज़ के, उनको आप लगाओ, वो ऐसे आप जो बनाओगे ना वो ऐसे पिक कर लेगा। क्यों कहते हैं कि आपका पासवर्ड जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि उसमें नंबर भी हो, उसमें टेक्स्ट भी हो। उससे ये है कि अभी अगर मैं सर्च करूँगा ना, तो अगर मैं सिर्फ टेक्स्ट रखता हूँ तो 26 दुना 52, ठीक है, 52 का कम्बिनेशन होगा, ये बनेंगे 2 की पावर 52 कम्बिनेशंस। ठीक है, और अगर मैं पूरा कीबोर्ड यूज़ करता हूँ तो वो बनेंगे 2 की पावर 256, वो कम्बिनेशन उसकी इसमें बहुत ज़्यादा है। तो दैट्स वाई हम उस रूल को यूज़ करते हैं। ये है जी आपका, ठीक है, वो बाई चांस ही नज़र आ गया, फिर नेट हो तो बंदा फ़ौरन देख लेता ना। पीएचपी में सॉर्टिंग सेम ही हाँ, जो सॉर्ट करते हैं, सॉर्ट यूज करते हैं। सॉर्ट ये वही चीज़ है, सेंडिंग सॉर्ट सॉर्ट SALT सॉल्ट ही कह रहा हूँ। उससे क्या मुराद है? वो भी इसी तरह कंसेप्ट था सिक्योरिटी के लिए, पासवर्ड की। वो असल में ना मसला पता क्या है, अब जैसे मैं इसको ये बोल रहा हूँ, इस तरह हो सकता है कोई और इसको बोले तो वो और तरीके से बोले। उसमें कीवर्ड सॉर्ट यूज करते हैं। कीवर्ड सॉर्ट यूज करते हैं, जी सर। वो तो मैनुअल में आ जाते ना। दो ही तरीके हैं, एक ये नॉन रिकवरेबल है, ठीक है। यही चलता है ठीक है। मिनिमम। एक एवरेज वेबसाइट के लिए मिनिमम जो एल्गोरिदम चलता है वो MD5 एल्गोरिदम। ठीक है सर। ठीक है, ठीक। अब दूसरा जो है वो होता है मैनुअल कस्टमाइज बनाना। वो आप जितने मर्जी बना लो, वो जिस तरह आप मुझे कह नहीं करे कि सर इसका फंक्शन बना के उससे कॉल करें, जी सर। वो टेक्निक है। अब उसको पता नहीं जहाँ से आपने पढ़ा है वो उसको क्या कहता है, ठीक है, हो सकता है मैं वो भी उसको रिवाइज नाम करके से, आऊंगा next हाँ वीक। नाम आप मुझे बताना ना एग्जैक्टली, ठीक और है। कहाँ आपने देखा सर मेरे पास नेट फाइल नहीं है तो लेके मैं अभी आऊंगा। देख लेता। हाँ, इंशाल्लाह। तो बाकी ये कि उसके लिए ये होता है, फिर हम अपना फंक्शन डिफाइन करते जी हैं, सर। उसमें एल्गोरिदम बनाते हैं, ठीक है, और बाकायदा उसकी पार्सिंग करते हैं, ट्रिम फंक्शन से उसकी स्पेसेस ख़त्म करते हैं, और कुछ को बड़ा करते हैं, कुछ को छोटा करते हैं, यानी अपने हिसाब से। लेकिन मसला ये है कि आपने देखा होगा कैप्चा जो होता है, जी सर। कैप्चा का नाम सुना है? जी जी। कैप्चा जब साइट खोलते हैं तो वो नीचे एक नाम के ऊपर आता नहीं है, प्रूव योर वेरिफिकेशन। अगर इतनी बात होती ना तो कोई कैप्चा को रिकवर ना कर सकता। वो जो आप चीज़ कह रहे हो वो हम कैप्चा के लिए करते हैं, ठीक। यानी जब यूज़र आए तो यूज़र गैस कर सकता है। और 2013 के अंदर जब SEO इन हुआ था ना, तो सबसे ज़्यादा डाटा एंट्री के लिए कैप्चाज यूज़ होते थे। तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि ना यूज़र जो है ना कैप्चा ना पकड़ सके। लेकिन होता ये था कि 15 दिन चलता था, तो 15 दिन के बाद लोग उसका एल्गोरिदम पकड़ लेते थे कि कैसे इसने, यानी क्या टेक्निक यूज़ की है, क्या एल्गोरिदम लगाया। उसमें 15 दिन के बाद कीज चेंज कर देते वो थे। 15 दिन के बाद है 14 दिन 14वीं रात को जो है ना हाँ, वो keys change कैप्चा ही करते थे। चेंज करता है, बल्कि उन्होंने ऑटो चेक लगता है उसके अंदर। अब तो एवरी 24 आवर्स के बाद जो है और वो, उसमें आपने भी- कभी देखा होगा प्ले या गेम आ जाता है। अब वो आपको कि ये बात तो वो प्ले या गेम वाला नहीं होता, जो गेम खेलनी है आपने तो वो रोबोट तो नहीं खेल सकता, लेकिन उसके अंदर भी लोगों ने उसके क्रैक निकाल लिए। ठीक है, वो क्रैक कैसे निकालनी है, वो सोल्यूशन तो दिया ही होता है ना, तो वो कहते हैं इसको ही उस तक ले जाओ, तो वो सोल्यूशन हो गया। मोस्टली जब गूगल आया था ना, तो गूगल ने ये चीज़ें पहले इंट्रोड्यूस करवाई थी। फिर माई कैप्चा वर्ड वाले हैं, उनका कैप्चा काफ़ी देर चलता रहा है। ठीक है, फिर चेक रिपोर्ट पिक्चर वाला कैप्चा है कि इन तस्वीरों में से गेस करें। लेकिन ये है कि वो, Facebook use करते हाँ, लोगों ने ना, ये नहीं, फेसबुक तो अब बदल गया, अब वो आगे चला गया फेसबुक को, अब तो वो और चीज़ों पे आ गए। वो जो आप कह रहे हो फेसबुक यूज़ नहीं करता, वो कैप्चा नहीं है, वो तो बेसिकली अकाउंट वेरिफिकेशन है ना। नहीं कैप्चा सर, कैप्चा भी आ रहा है फेसबुक में। फेसबुक पे आता है कैप्चा। फेसबुक पेजेस पे आप करें ना, हाँ, तो वहाँ पे 3 पिक्चर्स देंगे आपको, 6 पिक्चर्स देंगे, इसमें 3 जो कैट्स हैं उसको आप क्लिक कर देंगे। अच्छा, पेजेस पे आ रहा, मैं सर हो सकता काफ़ी है देर मेरे उसके, मेरे ज़हन में हो। नहीं नहीं हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि फेसबुक ही इस तरह की चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता रहा है। जी। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि PHP में जो कुछ है ये दो लोगों के मरूने में है, दो कंपनियों की, एक फेसबुक और एक वर्डप्रेस। ठीक है, तो ऑब्वियसली हो सकता है, ये गलत नहीं है, पॉसिबिलिटी है। मैंने अपना वर्डप्रेस भी रिज्यूम किया है वैसे। हाँ, तो वो हो सकता है आपके पास ऐसे। ठीक जी, वापस आते हैं। हमने कहा जी हम कहाँ से चले थे, कहाँ वापस आ रहे हैं।
ठीक है, ये रह गया था तो टॉपिक हो गया हमारा। ठीक है, यानी अब आप समझ गए होगे कि मैं ये चाहता हूँ कि जब आप अपना पासवर्ड भेजो डेटाबेस में स्टोर करने के लिए, यानी वो जो मैं गेट करा के मैंने तो आपको ऊपर दिखाया था ना, क्योंकि मैंने वहाँ से उठाना था, आपने पोस्ट से भेजना है, पोस्ट से भेजना है। और पोस्ट से भेजकर आपने अपने पासवर्ड को जब स्टोर करना है इंक्रिप्ट हैश की फॉर्म में स्टोर करना है। ठीक है, और अब आपको कि सर कंपेयर कैसे होगा, फिर जब यूज़र लॉगिन करेगा तो मुझे तो नहीं पता कि कंपेयरिंग क्या हो रही है। फिर हम यूज़र से कहेंगे पासवर्ड भेजो, यूज़र अपना पासवर्ड देगा, हम यूज़र के पासवर्ड को पहले तोड़ेंगे और फिर डेटाबेस के साथ कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि हैश एक ही होगा। मीन्स अगर मैं PAK1 पासवर्ड है ना, इसका हैश मैं जब भी बनाऊंगा इसका हैश जो है वो यही बनेगा। ठीक, दोनों कंपेयर तो वो हाँ, हम हैशेस को आपस में कंपेयर कर लेंगे एज कंपेयर टू वेरिएबल को कंपेयर कर लेंगे। एक और फंक्शन होता है मैच के नाम से, वो भी कुछ इसी तरह का काम करता है, उसमें हम अपनी टेक्निक देते हैं। नहीं, वो तो फिर वही बात है कि जब वेब पर आप सिक्योरिटी पे तो जितना ज़्यादा पढ़ लो उतना थोड़ा है, वो तो मेरा ख्याल है नेटवर्किंग वालों का मैच एंड सबसे, सेट वाला जो हाँ वही है। ठीक है, उसमें तो वो मैं वही बता रहा हूँ ना, वो तो फिर नेटवर्किंग आप पूरी यूज़ कर लो। ठीक है, सिक्योरिटी के अंदर जाकर तो वो कोई उसमें इशू नहीं है, जितना आप मर्जी पढ़ते जाओ। मैंने जैसे बताया ये सब बेसिकली नेटवर्किंग की टेक्निक्स हैं जो फेसबुक ने इंट्रोड्यूस करवाई थी पुशिंग से बचने के लिए। ठीक है, तो लेकिन ये है कि इनफैक्ट मैंने यही नतीजा निकाला है, देयर इज़ नो वर्ड कॉल्ड हैकिंग, इट्स अ वीकनेस ऑफ अ यूज़र। वो यूज़र ही होता है जो कहीं मार खा जाए तो खा जाए, कंपनी इतनी जल्दी मार नहीं खाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया जी। अच्छा, अब वो मेरी एक और वो यार, वो तुमने ASP.NET वाले का पोर्टफोलियो ला के दिया, मुझे याद है ये चलूँगा। आपने प्रोजेक्ट उठाया अभी भी? तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने बैट तो कर दिया, लेकिन वो भी उधर से रिस्पॉन्ड कोई नहीं आया। अच्छा, ठीक है, लेकिन वो कुछ मुझे दिखाते तो फिर मैं उसको बताता। मेरे से एक और की बात हुई है, वो कह रहा है ASP.NEट पे नहीं चाहिए मुझे, लेकिन ये कि ASP.NEट में उसकी फिनिशिंग चाहिए। मेडिकल स्टोर है, 3 मेडिकल स्टोर उनके चल रहे हैं लाहौर में। ठीक है, तो उसके हिसाब से वो कह रहा है कि अब वो मैंने उसे कहा है कि है सिक्योरिटी, वो कहता है सिक्योरिटी कोई नहीं है, हमारा कौन सा किसी ने हैक कर लेना है। तो ये भी रॉ क्लाइंट है, ठीक है, तो ये कि काम आया है। मैं उसको कहता हूँ मुझे दे फिर। अगर तो वो इंटरेस्टेड है, काम सारा C# है, सारा काम C# है, ठीक सिर्फ फिनिशिंग देनी है। वो चाहता है मेरे लैपटॉप पे इसके अलावा कहीं और से स्टॉक अपडेट ना हो, यानी न्यू एंड प्रोडक्ट एंट्री ना हो सके, सिर्फ मैं अपने मेरे लैपटॉप से हूँ। ठीक है, एक ये रिस्ट्रिक्शन है उसकी, यानी कैजुअल सी, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और सेल सिस्टम उसने बनवाना है, और अगर तो वो कहेगा तो वो बंदा उसके घर भी चला जाएगा, या जहाँ वो काम करेगा उसके पास भी चला जाएगा, ठीक वो है। बेशक उसको सिखा भी दे। ठीक है, तो बनाने के पैसे लगा ले ले, सिखाने के पैसे लगा ले ले। ठीक है, ठीक, तो वो तो कह मुझे रहा है कि आप कराएं, लेकिन मेरा अभी ना स्केड्यूल नहीं बन रहा कुछ। ठीक है, तो ये रीज़न है। आगे रोजेस में आ रहे हैं ना, तो फिर गर्मी नहीं रुक रही है, बड़ा मसला है। अभी तो आज का दिन ठंडा था, अभी आज तो शुक्र है बेहतर था, नहीं 3-4 दिन तो तड़का शुक्र लगाया की नहीं। वजह से। ठीक है, नहीं कि आज तो अल्लाह का शुक्र है बेहतर, लेकिन आज पब्लिक भी कम थी ना हमारे वहाँ, पब्लिक जब छुट्टी और छुट्टी वाला माहौल था तकरीबन। तो ये है कि फिर वो रोज़ों में ना बंदे की बस हो जाती है। इससे पहले बिल्कुल बस हुई, बात हुई है ना कि बट दवाई को पैसे उतने लगा दिए, इतने कमाए नहीं, तो पैसा तो कोई नहीं, साथ नुकसान भी हो गया। ठीक है, तो मैंने से कहा अगर वो समझता है ठीक है। और टाइम दे सकता है, अगर वो समझता है कि वो काम करके दे सकता है तब भी रेट देना है। ठीक है, और पहले मुझे अपना पोर्टफोलियो दिखाया ना, एक आधा बिल्कुल, प्रोडक्ट वो तो दिखाया ना पहले कि वो होता। कितना किस लेवल का काम है उसका। ठीक है। ठीक, और बेशक मुझे वो मुझे लास्ट टाइम मिला था, वो मुझे दिखा रहा था उसने कोई सेल्स का कुछ बनाया हुआ था। वो तो सर का प्रोजेक्ट होगा ना, जिसमें एक्चुअली बड़ा होगा। नहीं, वो अपने तौर पे उसने कोई बनाया था, उसके अलावा चलो डिप्लॉय करके उसको ले आना ना, पोर्नी में मंगवाता वो, अगर समझता है कि होता ना कि प्राइवेसी हर एक की अपनी होती है। ठीक है, ठीक। डिप्लॉय कर लेना, डिप्लॉय करके मुझे दे दे, ठीक है, मुझे आइडिया हो जाएगा वो वाकई काम कर सकता है। ठीक है, ठीक है, और सॉफ्टवेयर का रेट भी दे दे, वो ठीक है, कितनी देर में बना के देगा। टाइम उसके पास क्लाइंट के पास बड़ा है, यानी वाकफ क्लाइंट ही है। ठीक है, वाकफ क्लाइंट क्या है, मेरा वेब का स्टूडेंट है, अभी वो PHP के अंदर सारा चला रहा है, लेकिन वो उसकी कुछ ज़रूरतें ऐसी हैं कि वो सिक्योरिटीज़ इश्यूज ऐसे हैं कि वो कह रहा है कि ना मैं अब यहीं जैसे उन्होंने ब्रांच खोली है नहीं, अब वो जो बंदे उन्होंने वहाँ रखे हैं, जिस ब्रांच 2 ब्रांचें थी दोनों पे ये बैठता था, एक पे सुबह एक पे शाम।
दोनों पे ये खुद ही एंट्री कर लेता है। अब जो तीसरी रखी है वहाँ स्टाफ रखा है, वो स्टाफ क्या करता है, वो कभी गलत एंट्री कर देते हैं। वो फिर होता ही है कि ये इसकी आदत है कि यहाँ का स्टॉक दूसरी जगह को भी शो करवाता है, यानी एक स्टोर से नहीं मिल रहा ना, तो वो दूसरे स्टोर से माल मंगवा देते हैं, दवाई मंगवाते हैं, उनके पास है तो वहाँ से मंगवा देते हैं। ठीक, तो वो ये कि वो कह रहा है वो पहले गलत कर देते हैं या इस तरह गलती कर देते हैं, तो फिर मैं चाहता हूँ मैं खुद ही सब कुछ करूँ। अच्छा अच्छा। तो कोई इतना यानी नहीं है, बड़ा काम नहीं है, लेकिन ठीक इतना है। छोटा काम भी नहीं है। और वो कह रहा है अगर मुझे वो सी शार्प पढ़ा दे साथ, तो यानी मुझे सिखा दे कि कैसे बनाना है, ठीक है। तब भी रेट कर सकते हैं। यानी अगर पढ़ाई के वाले से करना चाहता है ठीक है। तो कितनी देर में पढ़ा देगा। ठीक है। PHP का वो एक्सपर्ट है बंदा, ठीक है। यानी HTML CSS और HTML5 CSS3 जावास्क्रिप्ट jQuery पे नहीं वो काम करता, ना ही वो बूटस्ट्रैप पे काम करता, और PHP इनका वो एक्सपर्ट है, यानी वो ऑलरेडी काम कर रहा है, ऊप के कॉन्सेप्ट उसके हैं। ठीक, तो अगर वो ये नहीं समझता है कि वो पढ़ा भी सकता है तो सब पढ़ा भी दे, दोनों का रेट ज़्यादा दे दे। ठीक है, साहब पोर्टफोलियो दे दे, मैं उसको दिखा दूँगा। सही। ठीक है, ओके। और दूसरे का ये है कि वो कुछ देगा तो फिर मैं उसके बाद उसको वो पे फाइल दूंगा ना। जाहिर सी बात। ठीक, वैसे भी अगर वो काम का अगर निकलता है, ठीक है, अभी तो मैंने आपको जिस तरह बताया, तो आगे भी आपके काम भी आएगा। नहीं वो तो वो उसको फ़ायदा ही होगा। मेरा असूल है कि Obviously। ये कहते हैं ना, असूल है किसी का हाथ नहीं रखना। ठीक है, यानी अगर 10 रुपये कमाए हैं तो उसको बता के कमाने के, मैंने 10 कमाए हैं। रिकॉर्डिंग वाली दूसरी चल रही है। हाँ, इस पर हाँ, yes, भाई।